There was a small episode about what I think Air Marshal Bharti was asked, that Kirana Hills episode. नाज़रीन, बड़ी खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो है कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजा हुआ था, और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो किराना हिल के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर, बल्कि रडार की तलाश में भारतीय लाइटरिंग म्यूनिशन फ्यूल खत्म होने के बाद वहां पर वो गिर सकता है, और उसकी वजह से एक दफा फिर एक टेंशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had तो लिहाजा इसको हिट कर दो। तो दैट्स हाउ वो कह रहे हैं कि हमने किया। तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे तक समटाइम्स जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। ऐसी जानकारी उन्होंने खुद दी है। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान का ये बड़ा खुलासा रहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपने फौजियों से खिताब में ये बात कर दी कि at Sargodha, and Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. में हिट कर गया हो, ये दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस जो अक्सर लोग कहते हैं। ये इस तरह की बातें हुई। नो, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ प्रपोज। पर आत्मघाती ड्रोन जो है वो भेजे गए थे, ये भी आपको जानकारी दे दे कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये है। इनमें से एक आपको बता रहा हूँ, अगस्त में दोबारा इंडिया ने आप पे हमला कर देना, फिर सबकी बोलती बंद हो जानी। ड्रोन नीचे गिरकर पहाड़ी से शायद टकराया होगा, ऐसा फॉर्मर सीडीएस ने कहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत के पूर्व सीडीएस अनिल चौहान उन्होंने अब कहा है कि भाई हमने किराना हिल्स में हमला तो किया था, लेकिन वो इस चीज़ की घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि किराना हिल्स जो है वो पाकिस्तान का एक घोषित परमाणु ठिकाना है और इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से कोई भी देश एक दूसरे देश के परमाणु ठिकाने पे हमला नहीं कर सकता। इसलिए थोड़ी घुमा फिरा के उन्होंने बात बोली कि शायद वहाँ पे कोई ड्रोन या कोई मिसाइल गिर गई होगी, जबकि भारत ने किस तरह से वहाँ पे हमला किया, और जिसमें कहा जाता है कि वहाँ पे जो अमेरिकन जो एसेट्स थे या पे जो अमेरिकन सिपाही थे वो भी उसमें मारे गए थे या उसमें बहुत बुरी तरह घायल हुए थे। और कंडीशन ये हो गई थी कि किराना हिल्स पे हमले के बाद ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि अगर अब ये लड़ाई ज़्यादा आगे बढ़ी तो फिर पाकिस्तान के लिए इसे रोकना और संभालना बहुत मुश्किल होगा। और पाकिस्तानी फ़ौज किराना हिल्स पे हमले के बाद ही घुटनों पे आ गई थी। तो एक बार फिर बार पाकिस्तान को याद दिलाया जाता है समय समय पर कि देखो ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारा क्या हाल हुआ था, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, और सुधर जाओ। लेकिन पाकिस्तान की जो पूरी एक इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो इतनी जल्दी सुधरने नहीं वाली है। ये इनकी मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है। हालांकि समय समय पर इनकी मीडिया के लोग ये बात बोलते भी रहते हैं कि भाई अगर भारत ने हमला कर दिया तो फिर तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम्हारा उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इसके बाद क्या बोल रही है और किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में डर फैल गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 19 के बाद जब 2019 में जब हमने बालाकोट पे हमला किया तो उसके बाद हमने कुछ लेसन्स हासिल किए और उन लेसन्स में बहुत सारी चीज़ें थीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि किराना हिल्स के बारे में भी बात की है कि जी किराना हिल्स जो है, क्या वहाँ पे भी इंडिया ने जहाँ जो वो न्यूक्लियर जो साइट है पाकिस्तान की, दिस इज़ व्हाट द इंडियन से कि जी हमने वो किया था। मतलब दैट्स अ क्वेश्चन ना, लार्जली वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। सो ये ऑपरेशन सिंदूर एंड इट्स आफ्टरमैथ के ऊपर जनरल अनिल चौहान जो है वो बोल रहे हैं। कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजा हुआ था, और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो किराना हिल के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर नॉर्थ ऑफ सरगोदा के अंदर कहीं पे वो कोई गिर गया होगा। तो होता ये है कि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है वो रेडार्स ढूंढ रहा होता है। सो दे सेंड द लॉइटरिंग म्यूनिशन। जब आप रेडार जब वो पिक करता है उस लॉइटरिंग म्यूनिशन को तो वो उसको हमला करता है, उसको नीचे गिराना चाहता है। जब वो उसको नीचे गिराते हैं तो वो जो होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन वो पीछे वापस इंडियंस को पैगाम देगा कि जी यहाँ पे इनका पड़ा हुआ रेडार, यहाँ पे इनका पड़ा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, तो लिहाजा इसको हिट कर दो। तो दैट्स हाउ वो कह रहे हैं कि हमने किया। तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे तक समटाइम्स जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वो खुद ही गिर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जनाब इट हैज़ हिट वन ऑफ दोज हिल्स, शायद ये किराना हिल्स पे इस सिचुएशन में हिट कर गया हो। ये दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस जो अक्सर लोग कहते हैं। ये इस तरह की बातें हुई। नो, दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ प्रपोजल विच ही शेयर्ड। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी मैंने इसकी बात की थी कि इंडिया इज़ वर्किंग टू क्रिएट
स्ट्रैटकॉम सिचुएशन जहाँ पे वो नैरेटिव अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बोरिस जॉनसन एक्सप्लेनिंग इंडिया इज़ डूइंग मार्वलस वर्क, ठीक है। अनिल चौहान साहब इज़ एक्सप्लेनिंग इंडिया इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। समझ आ रही है आपको बात की? सो वन वे और दी अदर ये नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं, जो विच आई अंडरस्टैंड एंड आई दैट्स नॉट समथिंग बिग। ये होता है, ममालिक करते हैं, एंड ऑब्वियसली इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट राइट कि वो भी अपना नैरेटिव कंट्रोल कराएंगे। और वो कह रहे हैं कि जब हमने, अब देखें ना, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट मीन्स कि वो बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, इंडियंस बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, और पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। Strikes probably had their own lessons for Pakistan as well as for us. We learned that, long range precision strikes are a must. Standoff capability is a must. Strike damage assessment is a must. You have to get back the proof of what you have done. So after that, we started investing in creating these kind of capabilities. So you had Scalp, Rampage, Crystal Maze, Hammer. We had Palm 400, Excalibur ammunition. So all these kind of capabilities not only we acquired, but we started to operationalize. Pakistan probably वो कह रहे हैं कि जी हमने ये कैपेबिलिटी जो है वो एक्वायर कर ली, और पाकिस्तान, और बेसिकली वो क्यों कहते हैं ये, वाई इज सेइंग दिस, उनका कहना ये है कि हम ये कैपेबिलिटी चाहते थे और चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि हमें बालाकोट के बाद समझ आ गई कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। और उन्होंने कहा जी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो सीधा सा कि हमें लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक चाहिए, यानी कि हम पाकिस्तान के अंदर नहीं जा सकते, बिकॉज द मोमेंट जेट पाकिस्तान के अंदर गए तो पाकिस्तान ने शूट किया, अभिनंदन का जहाज गिरा दिया। लेकिन दूसरी दफ़ा अब इंडिया कहता है जी हमें लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक चाहिए। बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपके हेलीकॉप्टर या आपके जहाज़ या आपके मिसाइल, पर्टिकुलरली अगर आपके जहाज़ों की बात करें, जिस रात फॉर्मेशन आपकी उड़ी और पाकिस्तान पे हमला किया, जहाँ पे ये कहा जाता है जनाब कि हमने तो हमारी वुमेन पायलट्स ने जैश मोहम्मद के वो किया था। कल भी मैंने कहा कि इंडिया इज़ रिलीजिंग सो मच इन्फॉर्मेशन, जैसे रिसेंटली अभी इंडियन DGMO ने एक डॉक्यूमेंट्री की, लेकिन दे आर डूइंग इट टू लेट। हम कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं कि जो बात इंडियंस अभी करना चाहते हैं वो हमने पहले करके ख़त्म कर दी, मतलब बात ख़त्म हो चुकी हुई है उस हवाले से। लेकिन इंडिया अब वो सारी बातें शेयर करना चाहता है दुनिया से, टू क्रिएट अ नैरेटिव कि अपने साइड, टू टेल इट्स साइड ऑफ द स्टोरी। सो जनरल साहब जो हैं, जनरल अनिल जो हैं, ही इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग हिज साइड ऑफ द स्टोरी कि ये हमारी स्टोरी जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब ये आप देख रहे हैं सिस्टमैटिक कि दोवल साहब जो हैं वो 15 अगस्त को डॉक्यूमेंट्री करते हैं, 8 दिन बाद जनरल अनिल आ जाते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स अपना काम कर रहा है। सो दिस एंटायर स्टेट अपरेटस इंडिया के अंदर काम कर रहा है कि कैसे हमें नैरेटिव को अपने कंट्रोल में रखना है, कैसे चीज़ें जो हैं वो हमारे पास रहनी चाहिए। ये भी और भी सोल्यूशन करेंगे, ये मैं बार बार बात कर रहा हूँ, और उसके लिए इन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी। ये अब चंद, बल्कि मेरे ख्याल है पिछले हफ्ते अमित शाह जो इंडियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी ISI के साथ एक लिंक्ड है जी शहजाद भट्टी ग्रुप। हाँ जी। हमने जी पूरे भारत के अंदर एक ऑपरेशन किया बहुत बड़ा, और 200 लोगों को जो इसके साथ लिंक्ड थे हमने उनको अरेस्ट किया। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया अनंतनाग में इन्होंने 3,500 कश्मीरियों को इन्होंने अरेस्ट किया, घरों से जाकर उन्होंने गिरफ्तार किया। तो अब ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भारतीयों का ज़हन बना रहे हैं कि नहीं एक्चुअली पाकिस्तान ने कुछ किया। पहले अनंतनाग वाला वाक़या, फिर कुलगाम वाला वाक़या, और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि इनके एक और जो है वो किसी टूरिज़्म के हवाले से एक अच्छी स्पॉट थी, वहाँ पर एक बंदा मारा गया। मैं उस वक्त एक लाइव इंडियन चैनल पे बैठा हूँ, और लाइव उन्होंने कहा जी कि एक बड़ी खबर आ गई है जी कि फलाने हमारे स्पॉट के ऊपर एक बंदा मारा गया है। विद इन नो टाइम, मतलब अभी प्रोग्राम चल रहा है, फौरी तौर पर अगला जुमला यह था ये पाकिस्तान ने किया। फौरी तौर पर अगला जुमला यह था, इन्होंने ग्राउंड से अपना रिपोर्टर भी लिया बीपर पे, उसने भी बीपर पे यही कहा जी, उसने कहा जी इसके अंदर कोई पाकिस्तान का हाथ मुलव्वस है, और बाद में पता चला जी कि वो कोई जाती दुश्मनी थी। तो ये इनकी ये आलम है वहां पर। तो ये अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने वहां पर कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो भी इस तरह की करना शुरू किए ताकि, और इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक तो ये
पिछले कुछ अरसे से वहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट जो है उसकी movement देखी जा रही है। मूवमेंट हो रही है। इन्होंने अपनी 11 कॉप्स को कुछ सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स की भी एक बटालियन, एक यूनिट जो है वो उनको दी है। गालिबन बाज बटालियन उसको उन्होंने नाम दिया है। और ये पंजाब का जो एरिया है इसको कवर करने के लिए। सिमिलरली इन्होंने इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी कुछ ड्रोन्स जो है वो दिए। पिछले दिनों इन्होंने कुछ ड्रोन्स को वहां पर टेस्ट भी किया